एचपी जर्नल स्टडीज के स्पेशल 5 डेली एमसीक्यू सीरीज पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, विच इज द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ नगरा डिजाइन फाउंड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में नागर शैली का प्राचीनतम उदाहरण कौन सा है? ए बजोरा मंदिर, बी बैजनाथ मंदिर, सी ज्वालामुखी मंदिर, डी मसरूर मंदिर। सबसे पहले मंदिर वास्तुकला की नागर शैली यानी टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ नगरा स्टाइल की विशेष बातें जान लेते हैं। नागर शैली के मंदिरों में अर्ध मंडप, मंडप और फिर गर्भगृह होता है। गर्भगृह में ही देवी देवता की मूर्ति की स्थापना की जाती है। गर्भगृह के ऊपर एक छतरी नुमा संरचना शिखर होता है। शिखर के ऊपर चपटी डिस्क नुमा संरचना अमलक होती है और अमलक के ऊपर कलश होता है। ये सभी नागर शैली के मंदिरों की मुख्य विशेषताएं हैं। हिमाचल का एलोरा कहलाए जाने वाले मसरूर मंदिर हिमाचल में नागर मंदिर स्थापत्य कला के प्राचीनतम उदाहरण हैं। चट्टान को काटकर 8वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा ललिता आदित्य द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। मसरूर टेम्पल कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 कुल 15 मंदिरों का समूह है। मुख्य मंदिर परिसर को ठाकुर द्वारा कहा जाता है। मूल अवस्था में मंदिर की ऊंचाई 80 फुट थी। इस प्रकार ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बजोरा और बैजनाथ मंदिर भी नागर मंदिर स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। दूसरा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रह्मो समाज आफ्टर वेरियस स्प्लिट परसिस्टेड एंड रिमेन्ड अ फोर्स फॉर रिफॉर्म इन बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्म समाज विभिन्न विभाजनों के बाद कायम रहा और बंगाल में सुधारों के लिए काम करता रहा? ए भारत और कलकत्ता ब्रह्म समाज, बी ब्रह्म समाज, सी आदि ब्रह्म समाज, डी साधारण ब्रह्म समाज। 23 जनवरी 1830 यानी 23 जनवरी सन 1830 को ब्रह्म समाज की आधिकारिक स्थापना हुई। इसके संस्थापक राजा राम मोहन रॉय व अन्य सदस्य महर्षि द्वारकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्यावगीश थे। केशव चंद्र सेन सन 1857 में ब्रह्म समाज के सदस्य बने। 1866 में वैचारिक मतभेदों के कारण ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर के आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन के ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में बंट गया। 15 मई सन 1878 को आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्त ने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया से अलग साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही साधारण ब्रह्म समाज में विभिन्न विभाजनों के बाद कायम रहा और इसी ने बंगाल में सुधारों के लिए काम किया। इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैज द मैक्सिमम एनर्जी। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से अधिकतम ऊर्जावान कौन सा है? ए दृश्यमान प्रकाश यानी विजिबल लाइट, बी इंफ्रारेड रेज, सी अल्ट्रावायलेट रेज, डी एक्स रेज। E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। E यानी एनर्जी यानी ऊर्जा, H यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, C प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा यानी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य। इस प्रकार ऊर्जा तरंग दैर्घ्य के विपरीत अनुपाती है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स की है, इसलिए इनकी एनर्जी सबसे कम है और गामा रेज की वेवलेंथ कम होने के कारण एनर्जी सबसे अधिक है। एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे और अंत में गामा रे है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। चौथा प्रश्न, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट प्रेसिडेंट्स पावर ऑफ पार्डन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान के बारे में उल्लेख किया गया है? ए आर्टिकल 52, बी आर्टिकल 62, सी आर्टिकल 72, डी आर्टिकल 82। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 62 राष्ट्रपति से संबंधित हैं। आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रक्रिया दी गई है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति 3 तरह की परिस्थितियों में क्षमादान दे सकता है। एक, सजा केंद्र के कानून का उल्लंघन करने पर दी गई हो। दूसरा, मिलिट्री कोर्ट द्वारा सजा या कोर्ट मार्शल। तीसरा, यदि सजा मृत्युदंड हो। राष्ट्रपति द्वारा दिया गया क्षमादान 5 प्रकार का होता है। पहला, पूर्ण क्षमादान या पार्डन। इसमें अभियुक्त को सजा और आरोप दोनों से मुक्त कर दिया जाता है। दूसरा, कोम्यूटेशन यानी सख्त सजा को थोड़ी नर्म सजा में बदल देना। तीसरा, रेमिशन यानी केवल सजा की अवधि को कम कर देना। चौथा,
रिस्पाइट, यह कम्यूटेशन की तरह ही होती है, बस इसमें आरोपी की विशेष स्थिति के कारण सजा के प्रकार को बदल दिया जाता है। पांचवा, रिप्राइव, यानी दी गई सजा के कार्यान्वयन को रोक देना ताकि राष्ट्रपति से क्षमादान की याचिका की जा सके। निर्भया कांड के आरोपियों ने इस प्रावधान का नाजायज इस्तेमाल किया। इस प्रकार ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न सिस्मोलॉजी, आधुनिक भूकंप विज्ञान के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? ए वैगनर, बी R.D. ओल्डहैम, सी W.M. डेविस, डी नन ऑफ दीज। अल्फ्रेड वैगनर ने सन 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी। रिचर्ड डिक्सन ओल्डहैम ने सन 1879 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के रूप में ज्वाइन किया। 1897 के असम भूकंप पर उनकी रिपोर्ट उत्कृष्ट दर्जे की है। उन्होंने सिस्मोग्राफ पर P और S वेव के अलग अलग समय दर्ज होने का पता लगाया। उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के होने का साक्ष्य दिया। सिस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के मद्देनजर उन्हें भूकंप विज्ञान का जनक कहा जाता है। विलियम मॉरिस डेविस को अमेरिकन ज्योग्राफी के जनक कहा जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। आज का प्रश्न है कि ज्वालामुखी मंदिर स्थापत्य कला की कौन सी शैली का उदाहरण है? इस प्रश्न और वीडियो पर अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। यदि आपने अब तक अपने चैनल HP जर्नल स्टडीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ज्ञान के मुफ्त और मुक्त प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें और इस वीडियो को अन्य अभ्यर्थियों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आज आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो लाइक करना ना भूलें। अंत में आप सब में निहित ज्ञान को प्रणाम। राम सत।